अब हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की यदि बात करें, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। मुगल साम्राज्य की यदि बात करें तो मुगल साम्राज्य का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य तक चलता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 1500 इसका जन्म 1400 इसका जन्म जो हुआ था वह हुआ था, इसका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसकी यदि बात करें तो यह कहाँ पर इसका जन्म हुआ था? फरगना में हुआ था। इसके द्वारा ये फरगना वंश के था। इसके द्वारा चगताई वंश की स्थापना की गई, जो कि आगे चलकर मुगल वंश कहलाया। इसने 1504 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जो कि आगे चलकर बादशाह कहलाई। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इससे पूर्व इन्हें मिर्जा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? मिर्जा इन्हें कहा जाता था इनसे पहले। ठीक है, अब बाबर की बात करें तो ये बाबर चंगेज़ खान और तैमूरलंग का वंशज माना जाता है। माँ की तरफ से चंगेज़ खान का वंशज माना जाता है और पिता की तरफ से तैमूरलंग का वंशज माना जाता है। इसने भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया है। 5 बार आक्रमण किया है। इसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। इसने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया था। अब इसके द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की बात करें तो पानी पिया खाना खाया चल घर गया। ठीक है, सबसे पहले था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ा गया इसके द्वारा 1526 ईस्वी में। ठीक है, किसके मध्य? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में इसने पहली बार भारत में तोप खाने का इस्तेमाल किया था और इस युद्ध में पहली बार इसने तुलगोमा पद्धति का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में इसने जीत के आश्रय अपने धर्मधरों को दिया और इस युद्ध को जीतने के पश्चात इसने चांदी के एक सिक्का बंटवाया काबुल की जनता में और कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उस युद्ध में इब्राहिम लोधी की सहायता कौन कर रहा था? ग्वालियर से विक्रमजीत कर रहा था और विक्रमजीत के परिवार से ही हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इस युद्ध को जीतने के पश्चात इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा, जो कि राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध से पहले राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध हो चुका था, जिसके कहा जाता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को बुरी तरीके से पराजित किया था। तो खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने मदरा पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुसलमानों पर लगाए जाने वाले तमगा कर को भी समाप्त करवा दिया और उसने पहली बार जिहाद का नारा दिया था। अब ये इस युद्ध में उतरता है और इस युद्ध को जीत लेता है। इस युद्ध को जीतने के पश्चात यह गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि लेता है? गाजी की उपाधि। इस युद्ध में शेर खान बाबर की सेना में हुआ करता था। पानी पिया खाना खाया चल। इसके बाद था चंदेरी का, तो 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा राजपूतों का नरसंहार किया गया था। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है और इस युद्ध में भी शेर खान बाबर की सेना में था। ठीक है, पानी पिया खाना खाया चल घाघरा। इसके बाद था घाघरा का, तो 1529 ईस्वी में अफगान और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में शेर खान बाबर के खिलाफ अपोजिट सेना में था। इस युद्ध को भी बाबर जीत जाता है। 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ठीक है, बाबर की मात्र बाबर के साथ 2 खेल भारत आए थे, गंजीफा और इश्कबाजी। ठीक है, गंजीफा ताश का खेल हुआ करता था और इश्कबाजी कबूतरबाजी था। ठीक है, बाबर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा, जो कि इसने तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, इसका फारसी में अब्दुल रहीम ठीक है, अबुल फजल ने इसका फारसी में अनुवाद करवाया है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने करवाया? बेवरेन ने करवाया है। ठीक है, इसकी मात्र इस पुस्तक में इसने भारत में फूल पत्ती का वर्णन किया है और इस पुस्तक में इसने भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट कृष्णदेव राय को बताया। इसने अलंकार शास्त्र की भी रचना की जिसका नाम था रिसाल-ए-उसज। इसके छंदों को मुबय्यान और शैली कौन सी थी? खत-ए-बाबरी शैली से कहा जाता है। ठीक है, बाबर से और खास बात की मात्र से भारत में 4 बाग लगाने की परंपरा प्रारंभ की इसने। आगरा में आराम बाग की स्थापना की। प्रारंभ में से यहीं दफनाया गया था, बाद में से अकबर द्वारा काबुल ले जाकर दफनाया गया था। बाबर की और खास बात यदि मात्र देखो, बाबर के 2 प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके 2 प्रमुख तोपची हुआ करते थे बाबर के। इसने भूमि मापने के लिए गजे बाबरी पैमाने का इस्तेमाल किया। इसके आदेश पर 1528 में मीर बख्शी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर 1555 ईस्वी तक शासक रहता है, बीच में यह नहीं रहता है। ठीक है, हुमायूं की मात्र हुमायूं जन्म 1508 ईस्वी में 1508 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक है, इसकी माँ का नाम था माहम सुल्ताना। ठीक है, इसकी माता का नाम क्या था? माहम सुल्ताना था। ठीक है, ये वास्तु शास्त्रों में विश्वास रखता था। इसने 7 दिन 7 रंग के
कपड़े पहनने का नियम बना रखा था। इसने 1533 ईस्वी में दिल्ली के निकट दीनपरा नामक नगर की स्थापना भी की थी। अब इसकी मात्र तो देखो दे दो मालवा गुजरात। इसने 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा और देवरा के युद्ध में इसने कालिया शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद 1532 में इसने दोहरिया का युद्ध लड़ा और दोहरिया के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, 1534 में मालवा गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया और रानी कर्मवती की इसने सहायता की थी। 1539 में की सेना गंगा एवं कर्मनाशा नदी के मध्य फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर शेर खान पर आक्रमण कर देता है। इसे चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें हुमायूं हार जाता है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है नाविक निजाम की सहायता से। बाद में नाविक निजाम को एक दिन का बादशाह भी बनाता है। नाविक निजाम चमड़े के सिक्के चलवाता है। 1540 ईस्वी में कन्नौज विलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं अंतिम रूप से हार जाता है और हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाता है। कन्नौज विलग्राम के युद्ध को जीतने के पश्चात शेर खान शेर शाह की उपाधि लेता है। ठीक है, शेर शाह की उपाधि लेता है। इसके बाद जो हुमायूं होता है अपने भाई हिंदयाल के आध्यात्मिक गुरु मीर मोहम्मद अकबर जानी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के शासक 20 साल के यहाँ अकबर का जन्म होता है। इसके बाद 1555 ईस्वी में ईरान के शासक तहमास्प के वजीर बैराम खां के सहयोग से यह भारत पर पुनः आक्रमण करता है और 1555 ईस्वी में एक युद्ध लड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, और तारतार खान को पराजित करता है। 1555 ईस्वी में ही इसने एक और युद्ध लड़ा जिसे कहा जाता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर लोदी को पराजित करता है और दोबारा से इसके हाथों में भारत की सत्ता आ जाती है। 1556 ईस्वी में शेरमंडल पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह बनता है अकबर। अकबर का टाइम पीरियड रहा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर की मात्र जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो ये पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। पंजाब के गुरदासपुर के कलारनौर में ईंटों के सिंहासन पर बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक करवाया। अब एक युद्ध लड़ता है ये 1556 ईस्वी में, जिसे कहा था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य को अकबर पराजित करता है। ठीक है, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खान अकबर का संरक्षक रहता है। 1561 ईस्वी में से हज पर जाने का आदेश देता है, जहाँ पर एक अफगान पाटन गुजरात में इसी चाकू मारकर हत्या कर देता है। अकबर बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लेता है और उसे अब्दुल रहीम खान की उपाधि देता है। ठीक है, हुमायूं ने बैरम खान को यार वफादार और खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक के शासनकाल को अकबर के शासनकाल को हरमदल सरकार या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हरमदल का ज़्यादा प्रभाव रहा था अकबर पर। 1562 ईस्वी में से हरमदल से मुक्ति मिल जाती, महामनगा और GN का इस पर प्रभाव रहा था। ठीक है, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। 1564 ईस्वी में इसके द्वारा जजिया कर को भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1575 ईस्वी में यह इबादत खाने की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करता है और 1578 ईस्वी में सभी धर्मों का प्रवेश इसमें अनिवार्य कर देता है। 1579 ईस्वी में इसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की और मनसबदारी प्रथा इसने 1577 ईस्वी में इसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की और मनसबदारी प्रथा इसने मंगोलों से सीखी थी। ठीक है, किससे सीखी थी? मंगोलों से सीखी थी। ठीक है, और 1579 ईस्वी में इसने मजहर की घोषणा कर दी और स्वयं को इंसानी कामिल कहने लगा। 1582 ईस्वी में इसने हिजरी संबत के स्थान पर 1582 ईस्वी में इसने दीन इलाही धर्म चलाया और 1583 ईस्वी में इसने हिजरी संबत के स्थान पर इलाही संबत प्रारंभ कर दी थी। 1580 ईस्वी में इसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने आईने दहसला व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, आईने दहसला व्यवस्था को दक्षिण भारत में चलाने का श्रेय मलिक अंबर को दिया जाता है। अब हम देखेंगे अकबर के अभियानों के बारे में। तो 1561 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया था। ठीक है, मालवा पर आक्रमण किया और बाज बहादुर को पराजित किया। 1562 ईस्वी में इसने युद्धबंदियों को गुलाम बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1564 ईस्वी में इसने गोंडवाना पर आक्रमण किया, रानी दुर्गावती पर, इसे गढ़कटंगा के युद्ध के नाम से आता है और रानी दुर्गावती को भी पराजित किया। ठीक है, 1567 की बात है। 1567 ईस्वी में इसने कहाँ पर आक्रमण किया? ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक था उदय सिंह। जयमल और फत्ता ने कड़ी टक्कर दी थी इसे। ठीक है, यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दे दिया था अकबर ने। इसे अकबर के जीवन का कलंक कहा जाता है और यहाँ पर अकबर ने दूसरी बार जिहाद का नारा दिया। 1570 ईस्वी में आमेर के शासक राजा भारमल के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया, जहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1572 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान किया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और गुजरात अभियान के दौरान ये पहली बार समुद्र को दिखता है और पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है। 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, जिसमें राणा प्रताप की तरफ से कौन थे? भामा शाह और हकीम खान सूर। ठीक है, जबकि अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। ठीक है, 1596 की बात है। इसने अहमदनगर की शासक चांदवी पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया और दक्षिण भारत को यह जीत लेता है। 1602 ईस्वी में इसने असीरगढ़ किले पर आक्रमण किया और इसे जीतने के पश्चात
इसके दरवाजे को इसने सोने की चाबियों से खुलवाया था। ये इसका अंतिम अभियान था। 1605 ईस्वी में पेचिश रोग के कारण, ठीक है, पेचिश रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अकबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। देखो, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इसमें कौन कौन था? इसमें कौन कौन थे? तो इसमें बीरबल था, ठीक है। कौन था? बीरबल था। इसके बचपन का नाम क्या था? महेश दास। तानसेन था, जिसका बचपन का नाम था रामतनु पांडे, ठीक है। मानसिंह था, ठीक है, मानसिंह था, ठीक है। अबुल फजल थे, फैजी थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना था, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना था। मुल्ला दो प्याजा था, ठीक है। टोडरमल जो कि इसका राजस्व मंत्री हुआ करता था, और हकीम होकाम, ठीक है, ये इसके दरबार में रहने वाले नवरत्न थे, ठीक है। नक्काड़ा नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था, ठीक है। इसने तुलादान प्रथा और झरोकर दर्शन प्रथा प्रारंभ की। इसने सूर्य नमस्कार दस्तूर जी राणा से सीखा। इसे मिलने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिंच था। इसने ईसाइयों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति भी दी थी। इसने सबसे पहले सिक्कों की टकसाल स्थापित की, ठीक है। इसके शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। इसने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। ये किया किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। रज़्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। इसने जिन्न चंद सूरी को योग प्रदान की और हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। इसने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम और इसके अलावा एक और व्यक्ति था, ख्वाजा अब्दुल समद, इसे सीरी कलम की उपाधि दी थी, ठीक है। सीरी कलम की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला जो शासक बना वह बना जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर सन 1627 ईस्वी तक रहा। देखो, जब अकबर जिंदा रहता है तो उसके मतभेद हो जाते हैं अपने पुत्र जहांगीर के साथ, और अकबर जहांगीर क्या करता है? 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा देता है, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, जिस पर क्रोधित हो जाता है कौन? अकबर, और इसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और इसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकार घोषित कर देता है। बाद में जहांगीर अकबर से माफ़ी मांगता है, दोबारा किसी उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या किया? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को सूली पर चढ़वा दिया था या मरवा दिया था, ठीक है। क्या करवा दिया था? मरवा दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। इसकी माँ का नाम था हरखा बाई, ठीक है, हरखा बाई, जिसे मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब जहांगीर की बात करें तो जो जहांगीर था इसने एक विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया, ठीक है, और इसे नूरजहाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। इसके पिता का नाम था अली कुली बेग, जिसे एतमदुद्दौला भी कहा जाता है, ठीक है। ये हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। इसकी माँ का नाम था असमत बेगम, जो कि इत्र बनाने की तकनीक जानती थी। इसके भाई का नाम था आसफ खां। आसफ खां, और इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। इसका पुत्र जहांगीर, इसका विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ किया गया था, ठीक है, शहरयार के साथ किया गया था। अब इसके संकाल जहांगीर के संकाल में नूरजहाँ का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तुला दर्शन देती थी और शाही पत्रों पर इसकी मोहर हुआ करती थी, ठीक है, इसकी मोहर हुआ करती थी। इसने जहांगीर ने यमुना नदी के तट पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगवा दिया था, ठीक है, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगवा दिया था। अब जहांगीर से और फैक्ट्री की बात करें, सन 1626 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर महावत खाने से गिरफ्तार कर लिया। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार पंडित विशनदास, मधु मनोहर, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन रहा करते थे। उस्ताद मंसूर जो था पक्षियों का फेमस चित्रकार था। इसने बाज का चित्र फेमस रूप से बनाया था, ठीक है। जहांगीर ने स्वयं की आत्मकथा जहांगीरनामा लिखी है, ठीक है। तुलसीदास जहांगीर और अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद अगला जो शासक बनता है शाहजहाँ, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। इसके टाइम पीरियड की बात करें सन 1627 से लेकर सन 1658 ईस्वी तक यह शासक रहता है। हालांकि ये मरता सन 1666 ईस्वी में, ठीक है। शाहजहाँ की बात करें तो किरण ए सानी और गुड़ समंदर की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। देखो, जहांगीर की जैसे ही मृत्यु हुई तो आसफ खान ने किसी गद्दी पर बैठा दिया? दाबर बख्श को। तो दाबर बख्श की इसने हत्या कर दी, इसलिए इसे क्या कहा था? बलि का बकरा कहा जाता है, बलि का बकरा कहा जाता है, ठीक है। और शहरयार को क्या कहता है? सुंदर मूर्ख कहा जाता है। अब शाहजहाँ की मात्र शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण, इसकी माँ का नाम क्या था? जोधाबाई था। इसकी माँ का नाम था जोधाबाई, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है। किसकी? मुमताज महल की याद में, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया और ताजमहल की रूपरेखा बनाई थी उस्ताद ईसा ने, और उसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। इसने लाल किले का निर्माण करवाया, जिसे किला ए मुबारक कहा जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। साथ ही इसने मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। इसमें यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है और उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जो कि गोलकुंडा के शासक मीर जुमला से प्राप्त किया गया था। इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार उस्ताद बेबादल खां था, ठीक है, उस्ताद बेबादल खां था, ठीक है। अब इसकी मात्र उसके दरबार में आने वाले कुछ विद्वान की बात करें, पीठ बनी, पीटर मुंडी, टेबरनियर, निकोला मनुची, ठीक है, बर्नियर और निकोला मनुची औरंगजेब के शासनकाल में आया था, ठीक है। शाहजहाँ ने सबसे पहले आना सिक्के का प्रचलन किया। इसने पुनः
इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ कर दिया और उसने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली में स्थापित की थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर लाहौर में निर्वासित किया था। 1658 ईस्वी में जब यह बीमार होता है तो अपने पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो जब ये बाकी पुत्रों को पता चलती है तो अब होते हैं उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध। तो 4-5 युद्ध हुए हैं, ठीक है। इसे याद करने के लिए ट्रिक है वीर बहादुर धर्म शाखा दो, ठीक है। बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। बहादुरपुर का युद्ध सन 1658 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके मध्य हुआ था? दारा शिकोह शाह शुजा के मध्य हुआ था, ठीक है। शाह शुजा इसमें हार जाता है। देखो इसके 4 पुत्र थे, अलग अलग रियासतें संभालते थे। शाह शुजा संभालता था बंगाल, ठीक है। दारा शिकोह संभालता था पंजाब, ठीक है। मुराद गुजरात संभालता था और दक्कन संभालता था औरंगजेब। तो सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध सन 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में दारा शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया। वीर बहादुर धर्म। इसके बाद था धर्मद का युद्ध सन 1658 ईस्वी में हुआ। धर्मद का युद्ध एक तरफ थे औरंगजेब और मुराद और दूसरी तरफ था दारा शिकोह। दारा शिकोह इस युद्ध में हार जाता है, ठीक है। वीर बहादुर धर्म शाखा सामूगढ़ का युद्ध सन 1658 ईस्वी में हुआ। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ, ठीक है। इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है, ठीक है। वीर बहादुर धर्म शाखा। इसके बाद था खाजवा का युद्ध। खाजवा का युद्ध सन 1658 ईस्वी में हुआ। किस किस के मध्य हुआ था? दारा शिकोह शाह शुजा के औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य औरंगजेब इसमें जीत जाता है। इसके बाद था सन 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध या दोराई की घाटी का युद्ध। दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य हुआ जिसमें और दारा शिकोह अंतिम रूप से हार जाता है और औरंगजेब इसे मरवा देता है, ठीक है। अब बनता है औरंगजेब शासक। अब औरंगजेब की बात करें, जो औरंगजेब था, औरंगजेब का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो सन 1658 से लेकर सन 1707 ईस्वी तक रहा, ठीक है। औरंगजेब ने भी अपना 2 बार राज्य करवाया, एक तो आगरा के किले में और दूसरा दिल्ली के लाल किले में अपना राज्य करवाता है, ठीक है। ये आलमगीर की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। ये एक सुन्नी मुस्लिम था, इसे जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। इसने दरबार में सोने व चांदी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगवा दिया, ठीक है। सोने व चांदी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगवा दिया, ठीक है। इसने संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह खुद वीणा बजाने में दक्ष था। इसने चित्रकारी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने पुनः जजिया कर को प्रारंभ करवा दिया था। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो हुआ करते थे वे औरंगजेब के शासनकाल में भी हुआ करते थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सीमाओं का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है। सन 1686 ईस्वी में इसने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके शासनकाल में जाट शासक राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे को लूटा था। इसने झरोखा दर्शन प्रथा और तुलादान प्रथा भी बंद करवा दी। सन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुगल काल में प्रमुख बंदरगाह सूरत हुआ करता था, काबुल का मक्का कहा जाता था।